अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी और आसान रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। तो आज मैं आपके साथ सीख कबाब की ज़बरदस्त सी लज़ीज़ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सब कुछ स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसे बनाना सीख लें। साथ में हम इसकी चटनी भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास प्याज 1.5 किलो कीमा है। उसमें मैंने ये 6 मीडियम प्याज ली हैं, यानी कि बहुत बड़ी भी नहीं लेनी है आपको और बहुत छोटी भी नहीं। तो जो मीडियम प्याज हो आपके पास वो आपने 6 अदद ले लेनी है। कीमे की तादाद है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो। तो उसमें ये प्याज लेके इसको मैंने रफली काट लिया है। और अब ये मशीन है आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है, इसलिए ताकि इसमें चीज़ें इजीली चॉप कर सकें। तो मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है। आप भी इसे बाय कर लें, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें जल्दी काम होगा और इतना फिनिशिंग से कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये इसके जो है ना कटर बहुत तेज़ हैं। ये देखिए मैं उंगली भी इससे काट चुकी हूँ क्योंकि मैं इसे फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही थी। तो आपने एहतियात करनी है वरना आपके साथ भी ये सीन हो जाना है क्योंकि इसके कटर बहुत शार्प है। तो पहले थोड़ी थोड़ी प्याज आप इसको डालकर और इस तरह से चॉप कर लेंगे। मैंने 6 की 6 प्याज चॉप कर ली हैं। अब हमें इसका पानी निकालना है प्याज का इस तरह से। तो हाथ से दबाते जाएंगे हम इसको और जितना भी पानी है वो निकलता जाएगा, सारा का सारा निकाल लेंगे। और फिर जो एंड में ये पानी बचेगा इसे भी छान कर इसकी प्याज को भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब प्याज को हम रखेंगे एक तरफ और अब बाकी की चीज़ों को भी हम चॉप करेंगे, जिनमें है मेरे पास 24 अदद हरी मिर्चें। ये लाल वाली मिर्चें भी मैंने ले ली हैं, ये भी सही होती हैं, ख़राब नहीं। और ये है मेरे पास अदरक के टुकड़े। तो आपने 2 से 3 टेबल स्पून अदरक ले लेनी है। और ये लहसुन की 3 पोतियाँ हैं, छोटी 3 तो मैंने 3 ली हैं। आप अगर बड़े हों तो आप 2 पोतियाँ पूरी ले लीजिएगा। तो अब इस मसाले को भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया ईज़िली फटाफट से। अब ये हैं सूखे मसाले, तो आप इनको समझ लीजिए। यहाँ पर है मेरे पास सबसे पहले चने। तो चने हैं मेरे पास 9 टेबल स्पून। इसे हम पीसेंगे, आप पीसे हुए भी ले सकते हैं, मगर ये साबुत हैं तो इन्हें पीस लेंगे 9 टेबल स्पून। उसके बाद है यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास टाटरी 1 टीस्पून। उसके बाद है ज़ीरा 1.5 टीस्पून। उसके बाद है जावित्री के ये 3 पीसेस हैं। ये पिसकर जो है तकरीबन 1 टीस्पून बनेंगे 1.5 किलो कीमे में। तो आपने भी इस तरह से छोटे छोटे ले लेने हैं। साथ ही 3 पिपली हैं मेरे पास, इनको इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, बस 3 ही हम इसमें शामिल करेंगे। और ये है मेरे पास 1 टीस्पून कबाब चीनी, साबुत भी मिलती है तो आप वो ले लें 1 टीस्पून और उसको पीस लें। ये है मेरे पास जायफल, तो इसको अभी जो है वो जायफल का 1 टीस्पून आपने लेना है, पीस कर ये इतना निकल आएगा। और साथ ही है मेरे पास दालचीनी के ये 6 टुकड़े, इन्हें भी हम पीस लेंगे। 3 बड़ी इलायचियाँ हैं। उसके बाद है मेरे पास छोटी इलायचियाँ 9 अदद और लौंगे हैं मेरे पास 9 अदद। और इसके बाद ये बादियान के 3 फूल हैं। और इसके बाद अब ये है मेरे पास काली मिर्च, ये मैंने 1.5 टीस्पून ली हैं। तो आपकी 1.5 टीस्पून में जितनी आए वो आप ले लें। तो ये तमाम मसाले मैंने आपको समझा दिए हैं। और इस चने को भी एमएस में डाल के और इनको हम सूखा ग्राइंड कर लेंगे। तो जनाब अब समझने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पर है मेरे पास कीमा 1.5 किलो। तो आपने पहले बोटियाँ ले लेनी हैं। अगर आपके पास घर में मशीन इलेक्ट्रिक या वैसे हो हैंड वाली निकालने की तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने धुले हुए गोश्त को फिर जब निकालना है तो फिर उसे धोना नहीं है। या अगर आप बाहर से भी इसको निकलवाएं तो आप इसको धोकर चटनी में 2 घंटे कम से कम रखें ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो सके अच्छी तरह से। इसमें जो है पानी नहीं होना चाहिए और 20% चिकनाई होनी चाहिए। तो मैंने सूखा मसाला जो ग्राइंड किया था वो भी शामिल कर दिया है। और अब ये सारा जो मैंने चॉप किया था आपको बताकर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। और ये हरा धनिया की 1 गड्डी तकरीबन, इसको भी आप बारीक काट कर इसमें शामिल कर दें। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 12 टेबल स्पून आपने घी शामिल करना है, क्योंकि मेरा कीमा जो था वो चिकना नहीं था। या तो 20% आप चिकना कीमा लें या फिर इसमें घी शामिल करें। तो 1.5 किलो में
12 टेबल स्पून घी आपने मस्त शामिल करना है और कीमे में किसी तरीके का पानी ना हो, अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। प्याज का पानी भी हमने निकाल लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून सूखा धनिया और उसके बाद 2 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल करूँगी और उसके बाद नमक हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें मैं पिसा धनिया शामिल करूँगी तकरीबन टीस्पून, 3 टीस्पून हम इसमें पिसा धनिया शामिल कर देंगे और ये तीसरा है टीस्पून। और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे सोडा, जो नॉर्मली सोडा होता है हमारे यहाँ, वो छोले वगैरह में जो डलता है वो मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं और ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनकर जो हैं वो तैयार हो जाएं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है सबसे पहले कि कीमे में पानी ना हो, और दूसरा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो है वो कीमे चिकना हो, यानी कि इसमें चिकनाई हो 20%, और अगर ना हो सके तो फिर आपने इसमें घी शामिल कर देना है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो कोयला रखा है और अब मैं इसकी धुनी दूँगी। 3 से 4 मिनट आपने बंद रहने देना है। और ये देखें ज़बरदस्त सा कोयले की धुनी वाला सीख कबाब का मसाला हमारे पास कीमा तैयार हो चुका है। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोयले की धुनी है वो अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर धुनी ना देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। तो अब हल्का सा ऑयल लगाकर कबाब उठाकर और उसका इस तरह से गोला बनाएंगे हम, और फिर हम सलाई से या फिर पेंसिल से या भी जिस भी चीज़ से आप इसे इजीली घर में हैंडल कर सकें, उसमें इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाना है और फिर ये आपको ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। तो फिर ये आपने इसमें से निकाल लेने हैं दोनों तरफ से सेटल करके। अगर आपने चिकनाई यानी कि चिकना कीमा इस्तेमाल किया होगा या फिर घी डाला होगा तो इन्हें हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से आपने तमाम के तमाम बना लेने हैं और उनको फिर फ्राई करेंगे हम। ये दूसरा मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने सारे बना लिए थे। कीमा खुश्क हुआ और चिकना हुआ तो कोई भी ख़राबी आपके कबाबों के बनने में नहीं आएगी, और जायके पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह मैंने इसमें सारे मसाले डाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त बनकर ये तैयार होने वाले हैं। तो जनाब अब हम इसकी तलाई की जो है वो शुरू कर लेते हैं कार्रवाई, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं चटनी पीसूँगी। इसकी 3 टेबल स्पून दही शामिल किया है मैंने, 1 टमाटर, और इसको आप बारीक काट लें। हरा धनिया थोड़ा सा, आधी गड्डी, और 5 से 6 इसमें लहसुन के जवे, 5 से 6 हरी मिर्चें और आधा नींबू, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। चाट मसाला ½ टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। उसके बाद नमक ½ टीस्पून और काला नमक भी ½ टीस्पून। ये सब इसमें शामिल करके इसको आप ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। इसमें ये ज़्यादा बारीक नहीं होगी, ये मैंने ग्राइंड कर ली है। तो ये कबाबों के साथ यमी यमी सी मज़ेदार सी क्लासिकल चटनी हमारी हो गई है तैयार। कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने इनको लंबा लंबा साइज़ में बना लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अगर आप मेरी तमाम बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके कबाब बिल्कुल बेस्ट बनेंगे, जिसमें 2 ही बातों पे ज़्यादा ज़ोर है कि कीमा चिकना हो और पानी उसमें ना हो, और किसी भी चीज़ में जैसे प्याज वगैरह मसालों में किसी में भी। बस आपने इन्हें रख कर अब 2 मिनट छेड़ना नहीं है। 2 से 3 मिनट बाद ही आपने इनको नॉर्मल आँच के ऊपर टर्न करना है। अगर तेज़ आँच रखेंगे तो ये जल जाएंगे, अंदर तक नहीं होंगे, और हल्का रखेंगे तो ये तेल पी जाएंगे। तो नॉर्मल आंच पे कम तेल में ही इन्हें पहले आपने एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद आपने इन्हें दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा पैन को हिला भी लें ज़रूरत पड़ने पर। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुके हैं और टूटे भी नहीं हैं, और इतने यमी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इस पे हम थोड़ा सा नींबू छिड़केंगे और मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है मज़ीद स्पाइसी और यमी यमी इसको बनाने के लिए। तो अब हम इसको अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कि ये कितने जूसी हैं। तो आप देख लें इसको और मैं ज़रा खा लूँ इसको। तो ये देखें
अंदर से जूसी यमी है ये, और बाहर से सिके हुए तो बहुत ही लजीज बने थे ये। तो आपने इनको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, जैसा कि मैंने आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से समझाई है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हो रहे हैं कि हाथ नहीं रुक रहा और बस चटनी खाने का जा रहा है दिल के वो खाते ही रहें इनके साथ। ज़बरदस्त यमी यमी मज़ेदार से ये तैयार हुए हैं। तो अपने मेहमानों को खिलाएं, आप ख़ुद खाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप मेरी रेसिपी से मुतमईन होंगे। तो जनाब फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और ये मैंने थोड़े से फ्राई करके इस तरह बॉक्स में रख लिए थे बटर पेपर लगा के, क्योंकि मेहमानों के आने में थोड़ी देर थी खाने में। तो ये भी एक तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि आप इसको इस तरह से भी महफूज कर सकते हैं ताकि जो है वो आप खा सकें। ये देखें इस तरह से एक बार में डाल दिए थे, तो मैंने ये भी आपके साथ शेयर करा। तो बनाइएगा और आप इन्हें कच्चे भी सेव कर सकते हैं, खाइएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।